डॉक्टर्स तो सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने का काम कर रहे हैं। यही नैरेटिव सेट किया जाता है बहुत सारे पेशेंट्स के थ्रू। ये मेंटेलिटी जो इंडियंस बनाकर बैठे हैं, इसके पीछे मैं आपको एक बेसिक साइकोलॉजी का मतलब बताना चाहता हूँ दो एग्जांपल्स के साथ। फॉर इंस्टेंस, एक 50 साल का आदमी है जिसे चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, प्रिकिंग पेन हो रहा है एंड एवरीथिंग। वो सोचता है कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ क्योंकि मुझे ये हार्ट का पेन लग रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट उसे देखता है, कार्डियोलॉजिस्ट को भी सारे सिम्टम्स वैलिड लगते हैं कि हाँ ये कार्डियक इशू हो सकता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट उसे लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लिख के देता है कि ईसीजी करा लो, 2D को करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो एंड एवरीथिंग। ये सारे इन्वेस्टिगेशंस करने में पेशेंट के 5 से 7 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। एंड में जब अगर पेशेंट को पता चलता है कि नहीं, मुझे कार्डियक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पेशेंट नाराज हो जाता है कि मेरे 5-7 हज़ार खर्च करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मुझे कोई कार्डियक इशू है ही नहीं। इसलिए वो एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है। सेम पेशेंट जब एक कोई लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं जिसे कम नॉलेज हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो या फ्रेशर हो, कम एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसे पेशेंट जब उस डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर बेसिक चीज़ों में दिमाग लगा देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एसिडिटी है, वो उसे एंटासिड्स लिख के दे देता है, कुछ सिरप लिख के दे देगा और पेशेंट को सच में अगर गैस्ट्राइटिस है, पेशेंट ठीक हो जाता है। पेशेंट सोचता है मेरा 50-100 रुपए देकर काम हो गया, ये डॉक्टर बेस्ट है। सेकेंड सिनेरियो, सेम सेम सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट्स, बट एक्चुअल में अगर पेशेंट को हार्ट का इशू है